देखिए, नीलम यूनिवर्सिटी में मैं पहले भी कई बार आया हूँ और आज भी मैं वीसी साहब से, रजिस्ट्रार साहब से आज वैसे ही अचानक मिलने के लिए आया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और अक्सर कई बार कैथल में भी कार्यक्रमों में मेरा रहना होता है, तो उसमें कई एडवोकेट्स मुझे मिलते हैं, तो उनसे मैं कई बार जिक्र भी कर लेता हूँ कि भाई आप कहाँ से पास आउट हो। तो वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ अपने कैथल ज़िले के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने लॉ की है। तो एक खुशी भी होती है कि हमारे ज़िले के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था और अब ये सुविधा उनको यहीं अपने गृह जिले में मिल रही है, तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मेरा आज यहाँ पर वैसे ही अचानक मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है और इस यूनिवर्सिटी के वीसी साहब को, रजिस्ट्रार साहब को मैं बधाई भी देता हूँ, पूरे स्टाफ को, और इस यूनिवर्सिटी के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, सरकार का हिस्सा है, सरकार की तरफ से किस तरह से यूनिवर्सिटी में कोई नए कोर्सेज या किसी प्रकार का ग्रांट या बच्चों की सुविधा के लिए कुछ क्या कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए तो वीसी साहब हमारे मध्य में बैठे हैं। ये कोई ऐसा प्रपोजल अगर इनको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है, ऐसा लगता है, तो वो एक मांग पत्र के माध्यम से जो भी इनको उचित लगता है कि बच्चों की ये डिमांड है इस कोर्सेज के लिए है, तो डिमांड सरकार को भेजें। और जहाँ तक मेरी तरफ से जो भी एक संभव प्रयास होगा मैं उसको पूरा करवाने में काम करूँगा। युवाओं को, यहाँ के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सभी युवाओं से एक तो यही अपील है कि इस प्रदेश के अंदर 2014 में आपने एक ऐसे व्यक्ति को इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है जो एक कर्मशील, कर्मयोगी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है और उन्होंने बिना पर्ची और बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार ने किया है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे अंक लेकर के परीक्षा में उत्तीर्ण हों और जो भी जॉब के लिए जो भी वो जहाँ भी अप्लाई करते हैं उसकी अच्छी तैयारी करते हुए वो हर परीक्षा में पास हों और आज योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। ये लीगल एड कैंप लगाया गया था 2 दिन के अंडर दी गाइडेंस ऑफ डॉक्टर दानिश गुप्ता सीजीएम है जो हमारे, उनकी गाइडेंस में लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया था। और जो सेवरल गांव थे, उजाना, ग्योंग, क्योड़क, और कौन सा गांव था, जसवंती, इन गांव में हमने लीगल एड कैंप लगाया था जिनमें लिटरेसी लीगल के बारे में लोगों को बताया गया कि आप कैसे लॉ की नॉलेज ले सकते हैं। और इन्होंने बच्चों ने काफ़ी 2 दिन का जो प्रोग्राम ये किया काफ़ी सराहनीय है। पढ़ाई के साथ उषा रानी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नीलम यूनिवर्सिटी में। आज हम यहाँ 3-4 गांव में जो है स्टूडेंट्स को लेके आए हैं लीगल एड कैंप लगाने के लिए। ये कैंप जो है हम जो कैथल की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो लीगल सेल है, उनके एसोसिएशन से यहाँ पे लगा रहे हैं और ये ज़रूरी भी होता है। वैसे हम हर साल करते हैं, उनका जो डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट है कैथल की, उनके सहयोग से हम बहुत सारे गांव में लगाते हैं। आज हम यहाँ पर लगा रहे हैं 8 तारीख को, और कल जो है हम बलवंती और जो आसपास विलेजेस हैं, ग्योंग, जसवंती और द्योरा, वहाँ पर लगाएंगे। और ये ज़रूरी भी होता है, जैसे एक लॉ स्टूडेंट है, इनको पता भी होना चाहिए कल, क्योंकि कल को ये इसी फील्ड में जाएंगे कि गांव में जो है सोशल प्रॉब्लम्स है क्या, जैसे कास्टिज्म का हो गया, ऑर्गेनिक खेती का हो गया, ये जो यूरिया की प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये क्यों चल रही हैं, लोग इसके बारे में जो है अवेयर हों। और ये जो मेन जो चीज़ है हाइजीनिक का, ये कोरोना वायरस का, कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है, इसके बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा जो है भ्रम है, तो इनके बारे में लोगों को जागरूक करना। और जो उनकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे बच्चे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई मैरिज की रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के, या कोई उनकी सोशल प्रॉब्लम है जैसे कि आयुष्मान कार्ड वगैरह हो गया, या वैक्सीनेशन की है, या अदर राशन से संबंधित की प्रॉब्लम्स है, वो कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है ताकि बच्चों को पता लगे कल को। लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग हाँ जी, हमें लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये क्योंकि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें एक लीगल एड जो है ना प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये लोग नहीं जा सकते, क्योंकि उनको लगता है कि जो
जुडिशरी है इंडिया की वो बहुत कॉस्टली है, और किसने कहा भी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें एक लीगल राइट मिला हुआ है कि हमें फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। और ये जो कैंप्स होते हैं ये पूरे हरियाणा में हर एक हर एक स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कैंप जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अवेयर हों लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, और लोग भी थोड़े अपने आप को क्लोज समझे कि हाँ भाई जुडिशरी भी हमारे लिए कुछ कर रही है, क्योंकि जुडिशरी भी जो है थर्ड ऑर्गन की तरह ही है गवर्नमेंट का। लोगों के व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, हम लोगों की परेशानी सुन रहे हैं, स्टडी के साथ साथ जो फील्ड में घूम रहे हैं तो एक्सपीरियंस ही बन रहा है हमारा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। तो अब लोगों की परेशानियाँ, वो झाना गांव में गए थे, वहाँ पर पता चला भी 8 तक की स्कूल है तो आगे स्कूल नहीं है, और वहाँ पर डिस्पेंसरी तक नहीं है गवर्नमेंट स्कूल की। अपना आप जानते ही हैं, अगर डिस्पेंसरी नहीं हो स्कूल वहाँ पर गाँव में तो फिर डॉक्टर की प्रॉब्लम रहेगी सभी को। जिसमें हम विलेजर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं कि उनकी कोई लीगल समस्या हो, कोई सोशल इशू हो। तो अभी हम लास्ट उजाना गांव में गए थे, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली हैं, जैसे कि सैनिटेशन की और हेल्थ हाइजीन के इश्यूज़ हैं, कुछ बच्चों के क्लासेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। बाकी एक वहाँ पे मेन समस्या ये देखने को मिली कि कुछ लोगों ने वहाँ पर अपनी बिजली के कनेक्शन के लिए ना सिक्योरिटीज़ वगैरह सब जमा हो गई है, लेकिन 3 साल से उनको लारे लगाए जा रहे हैं, जिनका हमने नाम और नंबर नोट कर रखा है। तो इसकी हम रिपोर्ट बना के आगे भेजेंगे। बाकी और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसे डिसेबल्स हैं कुछ, वहाँ पे उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है समय से। सर ऐसा है, जैसे हमारे जो लीगल एड की तरफ से गांव-गांव में कैंप लगाए जाते हैं और उसमें एक पीएलवी की, एक वकील की ड्यूटी लगाई जाती है उसमें। तो उसमें जैसे बहुत सारी हर एक गांव से अलग अलग तरह की समस्या निकल के आती है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ। जैसे एक तो आयुष्मान कार्ड की, और एक जैसे ये टीकाकरण कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है इसके बारे में, तो लोगों में कुछ गलत अफवाहें हैं इनको लेके। तो जैसे कोविड-19 का टीकाकरण है, ये मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ पीएलवी से पहले। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि कोविड-19 का जो टीकाकरण है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो इसका प्रभाव है वो पूरे परिवार को लेके चलता है, और इसमें टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है, टीकाकरण करवाना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। 2011 में ये जो आयुष्मान कार्ड को लेके सर्वे हुआ था वो एक आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा हुआ था, और बहुत से लोगों के सवाल हैं कि हमारा आयुष्मान क्यों नहीं बना, हमारा आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बना। लेकिन अभी जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगी कि 2022 में शायद सरकार ये सर्वे करवाए कि हर एक जो बीपीएल फैमिली है या जो भी मिडिल क्लास फैमिली है उसका आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनाएगी सरकार।